हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो कि मेंटेनेंस के ऊपर आया है मेघालय हाई कोर्ट का। और ये वीडियो हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस जजमेंट में हुआ कि लेडीज़ ने वाइफ ने ना इनकम एफिडेविट सबमिट किया और ना पति से उसकी क्या उसकी कंडीशन है, क्या उस वो इनकम सोर्स है, उसका क्या जॉब करता है, क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, कुछ भी नहीं पूछा और पत्नी को मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। अब बहुत से पतियों का क्वेश्चन होता है कि और या फिर वो यह रहता है कि नहीं कुछ भी कर लो, पत्नी इनकम एफिडेविट जमा करे ना करे, पति की कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। अगर पत्नी कोर्ट में पहुंच गई, उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो फिर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। और इसका जवाब अगर मैं दूं तो ये सच है, मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। बट इस सिचुएशन में करेंगे क्या? अब ये भी तो है ना कि भाई आपने तो कुछ काम किया ही नहीं है, कुछ गलत किया ही नहीं है, अब पैसे क्यों दे? गलती तो पत्नी ने की है, झूठे एलिगेशन उसने लगाई है, झूठे सारे केसेस उसने लगाई है, मेंटेनेंस डिमांड कर रही है और हम उसको मेंटेनेंस दे दें। अब ऐसा भी तो कोई जजमेंट होगा ना भाई, ऐसी भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होगी ना, जैसे कि हम मेंटेनेंस ना देना पड़े। अब ये वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी जो ये मेघालय हाई कोर्ट का आया है। आई थिंक हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और पतियों की थोड़ी शायद ये होगा इसमें गुड न्यूज़ है कि आप किस तरीके से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो भी महिला जाती है ना कोर्ट में, यही होता है कि भाई मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। कोर्ट क्या करती है, बिना सोचे समझे, हाँ अगर लेडीज़ आई है तो भाई ठीक है, इसके साथ सच में अत्याचार हुआ, बिना सोचे समझे लोअर कोर्ट क्या होता है मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। बट नहीं, आपको किस तरीके से वो मेंटेनेंस फिक्स नहीं होने देना है, क्या सी चीज़ें हैं, इस जजमेंट के थ्रू आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी आपके केस में। तो डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि जब तक आप कानून की जानकारी रखेंगे नहीं, लीगल जानकारी रखेंगे नहीं, तो आपको आपके केस में हेल्प नहीं मिल सकेगी। तो बात करते हैं ये केस क्या हुआ। जैसे कि आमतौर पे वही होता है, डिस्प्यूट हुआ, पत्नी पहुंच गई और केस कर दिया लोअर कोर्ट में। अब उसने अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड करी। अब ना उसने इनकम एफिडेविट जमा किया, ना पति का इनकम एफिडेविट जमा हुआ। लोअर कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। भाई पति को आदेश दे दिया कि तुम्हें 18,000 का कर दिया कि 18,000 तुम्हें हर महीने पत्नी और बच्चे को देना है। यहाँ तक कि पति से पूछा नहीं गया कि उसकी एसेट क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, कोई पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है या नहीं है, उसका खर्चा वर्चा कुछ भी लोअर कोर्ट ने नहीं पूछा। डायरेक्ट बोल दिया कि आपको 18,000 देना है। अब पति ने भाई क्या किया, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मेघालय हाई कोर्ट में पहुंच गया। जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी समझी, उन्हें ये बोला कि लोअर कोर्ट ने किस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड किया, जबकि पत्नी ने इनकम एफिडेविट अपना नहीं किया, पति से भी नहीं लिया गया, पति से ये तक नहीं पूछा गया कि वो जॉब करता है नहीं किया, उसकी एसेट क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, कोई इस पर पेरेंट्स डिपेंडेंट है, उसका खर्चा क्या है, कोई भी चीज़ें नहीं पूछी गई। दोनों से ही एफिडेविट नहीं लिया गया, तो किस बेस पे नहीं लिया गया? और अगर ऐसा कोर्ट करता है कोई भी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, तो उसे दिखाना पड़ता है अगर आपने मेंटेनेंस फिक्स किया है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, इनकम एफिडेविट किसी से भी नहीं लिए, ना दोनों पार्टी से हस्बैंड वाइफ किसी से नहीं, तो किस बेस पे आपने डिसाइड किया, ये जवाब देना पड़ता है। जहाँ की आपको सबको पता है रजनीश्वर नेहा का जाया था, उसमें भी गाइडलाइन दी गई थी। कोर्ट को ये भी बोला गया, लोअर कोर्ट को, कि अगर आपने जो मेंटेनेंस फिक्स किया है, क्या आपने हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती है आपने उस चीज़ों को लेके फॉलो किया है? बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने देखी नहीं, ऐसे कैसे मेंटेनेंस फिक्स कर दिया? तो वो चीज़ें होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि मेन यही चीज़ें होती है। कोर्ट को तो यही लगता है, चाहे लोअर कोर्ट में पहुंच गई लेडीज़ ट्रायल कोर्ट में, तो कोर्ट को यही लगता है उनको कि भाई अगर ये लेडीज़ आई है, सच में इसके साथ अत्याचार हुआ है, मतलब ये बेचारी है, बेचारी मतलब पैसे की इसने डिमांड करी है तो इसको कैसे खर्चा हमें दिलवाना ही है, बिना पति की इनकम जाने, बिना उसकी एसेट जाने, बिना उसकी लाइबिलिटी जाने, उस पर क्या खर्चा हो रहा है, कोई लोन ले रखा है, कोई उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, उनका हेल्थ इशू है, क्या है, सारी बिना चीज़ें जाने में वो मेंटेनेंस फिक्स कर देते हैं। और ये आमतौर पर कोर्ट पर होता है, ये सच होता है। बट आपको ये नहीं कि आपको हार मान दे रहा है कि कोर्ट तो भाई, आप बहुत सारे सब्सक्राइबर यही होते हैं जो मेरे पास कहते हैं कि नहीं मैम आप कुछ भी कर लो, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, हम हट नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट हमारी सुनता ही नहीं, पतियों की सुनता ही नहीं है बिल्कुल। लेडी चली गई, वाइफ चली गई, तो उसने जो बोल दिया कोर्ट वही करेगा। क्यों करेगा? आप करने दे रहे हो इसलिए करेगा ना। अब जैसे इस केस में क्या हुआ, पति हार नहीं माना, उसने तो मेंटेनेंस फिक्स कर दिया लोअर कोर्ट ने, बट वो उसके ऑर्डर को लेकर चैलेंज किया उसने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गए केस,
हाई कोर्ट ने बिल्कुल लोअर कोर्ट को भाई सुनाया कि आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस क्यों नहीं ली, रजनीश और नेहा में भी सारी चीज़ें कही गई थी, उसको लेके आप नहीं करते हो बिना इनकम एफिडेविट चेक करे। आमतौर पे लेडी से क्या होती है, इनकम एफिडेविट वो देखा जाता है कि भाई जब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है ना, पत्नियां क्या करती है, झूठ बोल देती है कि नहीं हम तो जॉब ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप मायके में रहते हैं, वो हमारा खर्चा पानी कर रहे हैं, तो हम जॉब ही नहीं कर रहे तो इनकम किस लिए जमा करें। ये सोच के क्या करती है लेडी से पीछे हट जाती है कि भाई हमने झूठा कि जब इनकम है नहीं तो एफिडेविट क्या हम सबमिट करें, और वो अपना मेंटेनेंस अच्छा खासा बनवा लेती है, और होता है यही। बट इस चीज़ में जो भी महिला झूठीज़ है ना, जो झूठे केसेस करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है, ऐसा झूठा एफिडेविट बनाती हैं या एफिडेविट ना बनाने का एक्सक्यूज देती है, वो उनके लिए भी इस पे सबक है इस जजमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो अगर हाई कोर्ट में केस चला गया ना, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो वो अच्छे से चेक करेंगे और फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आप सच में जिन लेडियों के साथ दिक्कत है, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, और वो ये बोलती है कि हाँ मैं सच में, वो उनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ठीक है, वो जॉब ही नहीं कर सकती, इनकम एफिडेविट बनवाओ आप, उस पर मेंशन कराओ कि हाँ मैं जॉब नहीं करती, या मेरा यहाँ से इस तरीके से मेरा गुजारा चलता है, ये मेरा सोर्स है, वो चीज़ भी बनवाओ, भले आप जॉब करते नहीं हो करते, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है, ठीक है, इसलिए देखा जाता है। अब इस केस में तो क्या हुआ, दोनों पार्टी से नहीं लिया गया इनकम एफिडेविट, पति से यहाँ तक पूछा तक नहीं गया कि आपकी सैलरी क्या है, आप जॉब क्या करते हो भाई, आपकी और क्या क्या लाइबिलिटी है, पेरेंट्स आपके आप पे डिपेंड है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं पूछा गया। तो कोर्ट ने वही चीज़ें बोला, आपने किस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया, और वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा। बोला आप अच्छे से सारी चीज़ें देखो, समझो, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लो, पता करो पति की वैसे लाइबिलिटी, उस पर क्या चीज़ है, क्या खर्चा है, क्या, उस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड होगा। ये नहीं कि आपने जो कर दिया, अगर पत्नी आ गई, वाइफ ने डिमांड कर दिया भाई मेंटेनेंस चाहिए, तो आप उसको मेंटेनेंस दिला दोगे। कोई सज़ा थोड़ी ना दे रहे हैं हस्बैंड को, ठीक है, अगर उसने माना 1% अगर किया भी है पत्नी के साथ, ठीक है, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो सही ना। ये थोड़ी ना कि उसको एक सज़ा सुना दी भाई आपको पैसे देने, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, उसको देखो तो सही, वो दे सकता है या नहीं दे सकता, उसकी क्या इनकम है, कितनी सैलरी है, क्या क्या और खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ती है, वाइफ का भी देखना पड़ता है। उसने तो बोल दिया मैं जॉब नहीं करती, आपने चेक किया वो जॉब नहीं करती, सच में ऐसा है, अगर वो नहीं करती तो पढ़ी लिखी तो है, वो जॉब तो खुद भी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जो गाइडलाइंस तो बना देता है, रूल्स बना देता है, बड़ी जो लोअर कोर्ट होते हैं ना, ये ट्रायल कोर्ट, वो उनको नहीं फॉलो करते हैं। मेन ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या, अगर आपके साथ सेम सिचुएशन ऐसे ही हो रही है ना कि आपका मेंटेनेंस बांध दिया जा रहा है, आपको पता है, और वो चीज़ें नहीं देनी है, वो जायज़ ही नहीं है बिल्कुल मेंटेनेंस देना, या इतना बड़ा चढ़ा के आप पे मेंटेनेंस लगा दिया है, आप चाहते हो कम करना, तो आप उनके ऑर्डर को, लोअर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में जाओ, आप चैलेंज करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ चैलेंज करो, और देखना आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक आपको अगर लगता है, ये जजमेंट का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूँगी, इस जजमेंट के थ्रू भी आप अपने केस में हेल्प ले सकते हो। क्योंकि हार बैठने से अगर मान के बैठ जाओगे कि भाई नहीं कुछ होगा ही नहीं, तो वो सच में कुछ नहीं होगा। आप लड़ोगे जब ही जीत होगी, ठीक है। और उसके लिए देखो, मैं हमेशा मैं आपके साथ जो भी है कोर्ट में क्या चलता है, क्या नई गाइडलाइंस आती है, क्या क्या चीज़ें, नई जजमेंट क्या आ रही है, वो आप तक शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी आपके केस में, क्योंकि मुझे पता है आप कहीं भी, क्योंकि जब तक आपको जानकारी पूरी मिलेगी नहीं, आप लड़ोगे कैसे। कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है, जजमेंट चाहिए होता है। वो जजमेंट अगर होता है, मैं आपको डेफिनेटली मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। नहीं भी जजमेंट होता है, मैं आपको जो राइट्स होते हैं, किस तरीके से आपको केस में लड़ना है, क्या आपके पास राइट्स है, क्या अधिकार है, किस तरीके से आपको केस में आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो उस बेस पे भी आप अपने केस पे लड़ सकते हैं। तो इसका ये जो जजमेंट है मेघालय हाई कोर्ट का, मैं डिटेल्स में मैं वो इसका जो लिंक है मैं वो शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में अच्छे से। और आपके साथ अगर सेम सिचुएशन हो रही है तो इस जजमेंट के थ्रू आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। और वही आपको पता है कि जब कोर्ट में जाएंगे मेंटेनेंस पत्नी का अलाउ होगा ही होगा, तो वो अलाउ ना करने से लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। बट आपको जाना है और लड़ना है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।